सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा आज विश्वास मत हासिल करते हैं या फिर उनकी विदाई होती है, यह तस्वीर साफ हो जाएगी। 3 घंटे का करीब करीब वक्त बचा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले कांग्रेस की बड़ी हार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर बदलने की कांग्रेस जेडीएस की मांग को खारिज कर दिया। यानी प्रोटेम स्पीकर अब बोपैया ही रहेंगे और शपथ के साथ बहुमत परीक्षण भी कराएंगे। शपथ कराने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। कांग्रेस जेडीएस ने बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी आज। वहीं बेंगलुरु विधानसभा में विधायकों को फिलहाल शपथ दिलाई जा रही है। जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है वो उसको लेकर अपडेट यह है, कांग्रेस के 2 विधायकों के अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचने की खबर है। येदियुरप्पा को आज शाम 4 बजे तक बहुमत साबित करना है। अब विश्वास मत हासिल करते हैं तो बने रहेंगे, वरना उनकी विदाई तय हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच क्या कहा, प्रोटेम स्पीकर बीजेपी का ही होगा। जो राज्यपाल ने फैसला लिया है वो सही है, यानी बोपैया ही बहुमत परीक्षण कराएंगे। साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सीनियर मोस्ट ही प्रोटेम स्पीकर रहेगा, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, जो तर्क कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा था। लेकिन इस बीच ये तस्वीर साफ हुई कि शक्ति परीक्षण यानी जो बहुमत हासिल करने की प्रक्रिया होगी उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। शपथ पूरा होने के बाद बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। यह तस्वीर साफ हुई है। शपथ ग्रहण कराने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। कोरम पूरा करने के लिए बेल बजेगा और जैसे ही बेल बजेगा उसके बाद जो दरवाजे हैं, सदन के दरवाजे, वो बंद कर दिए जाएंगे। इस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद विधायकों को अपनी सीट पर बैठने के लिए 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। यानी इन 3 मिनट के अंदर विधायकों को अपनी तय जगह पर जाकर बैठना होगा। यानी ये 3 मिनट दरवाजे बंद होने के बाद क्रूशियल रहेंगे। वॉइस वोट के जरिए वोटिंग होगी, यानी सीक्रेट, जिसका जिक्र कल चल रहा था, सीक्रेट बैलेट वोटिंग नहीं होगी, वॉइस वोट के जरिए वोटिंग होगी। विधायकों को यस और नो में जवाब देना होगा। यस और नो कहने वाले विधायकों की संख्या के आधार पर ही स्पीकर फैसला सुनाएंगे कि विश्वास मत येदियुरप्पा हासिल कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर फिर भी स्पीकर के फैसले पर सवाल खड़े हुए तो विधायकों को समर्थन और विरोध की लाइन में खड़ा किया जाएगा और उसके बाद विधायकों की गिनती होगी और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेंगलुरु विधानसभा के बाहर से। सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष जी, फिलहाल शपथ ग्रहण कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद जो है कोरम पूरा करने के लिए बेल बजेगा, सदन के दरवाजे बंद होंगे। लेकिन अपडेट आप हमें बताइए। खबर यह है कि 2 कांग्रेस के विधायक अभी तक नहीं पहुंचे वहां पर। देखिए, इनको लेकर एक तरह से ये कहा जा रहा है, पशुपेश की स्थिति है कि वो बाहर हैं तो क्या कर रहे हैं, और बाहर अगर हैं तो क्या वो बीजेपी के पक्ष में है या वो कांग्रेस के लिए बाहर कोई काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातों के मद्देनजर अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं कर्नाटक के वो सारे विधानसभा के अंदर हैं और इसके साथ साथ जो शपथ लेने की प्रक्रिया है वो चल रही है। जहां तक बात हो रही थी कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ये गिनती होगी, जी नहीं, ये नहीं होगा। ये एक एक कर गिनती होगी, जिसके तहत कौन किसके पक्ष में, किसके समर्थन में और कौन उसके विपक्ष में, यानी कौन कौन से खेमे में जिसके आंकड़े सबसे ज्यादा वो जीता सिकंदर, वो बना सिकंदर। इसी के तहत 4 बजे के लगभग ये प्रक्रिया होगी। प्रोटेम स्पीकर बोपैया इस वक्त 3-3, 4-4 के समूह में विधायकों को शपथ दिला रहे हैं और ये शपथ दिलाने की प्रक्रिया जैसे ही खत्म होगी, जैसा कि आपने कहा कि दरवाजे बंद होंगे और उसके बाद किसमें कितना है दम, सही मायने में देखने का ये मौका मिलेगा, जिसका कि सीधा प्रसारण करने का आदेश भी जारी हुआ है। राकेश, बिल्कुल मनीष जी, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आप कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लड़ाई भी लड़ी प्रोटेम स्पीकर को लेकर। हालांकि इस पर कांग्रेस की हार हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि जो प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है राज्यपाल के द्वारा, यानी बोपैया ही प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे। कपिल सिब्बल से बातचीत की है हमारे सीनियर एडिटर राकेश सिंह ने, ये बातचीत सुनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल साहब हैं। सिब्बल साहब, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि पारदर्शिता से मतदान हो और वीडियोग्राफ हो, और हम ये भी चाहते थे कि प्रोटेम स्पीकर, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हैं, जब उन्होंने पहली बार येदियुरप्पा जी के पक्ष में डिस्क्वालिफिकेशन मामलों में मैटर फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम उनको हटाएंगे तो निश्चित रूप से उनको सुनना पड़ेगा, और इसलिए फिर ये ट्रस्ट वोट पोस्टपोन हो जाएगा। हम नहीं चाहते थे कि ट्रस्ट वोट पोस्टपोन हो, हम यही चाहते थे कि पारदर्शिता के द्वारा मतदान दिखाया जाए। तो जैसे ही हम ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने लगे सुप्रीम कोर्ट को, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने उठ खड़े कहा कि वीडियोग्राफ होगा और लाइव फीड होगा और सारा देश देखेगा कि वहां असेंबली में क्या हो रहा है। हम इससे संतुष्ट हैं और हम क्या मांग भी क्या कर सकते थे। बीजेपी आंकड़े के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। अब आंकड़े के प्रति तभी आश्वस्त नजर आ रही होगी अगर वो खरीदेंगे,
116 तो हमारे पक्ष में है। तो अगर ऐसी राजनीति चलेगी जो मोदी जी शायद, और इस बात पे मुझे अचंभा है कि मोदी जी ने कहा था कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, तो मोदी जी को कैसे बना के सरकार वो बनाएंगे जब तक खरीदो फरोख्त न हो? क्या मोदी जी यही चाहते हैं? उनको तो कहना चाहिए न खरीदूंगा न खरीदने दूंगा। बीजेपी का कहना है कांग्रेस के लिए झटका है। झटका तो 4 बजे उनको पता चल जाएगा। तो सीधे तौर पर कपिल सिब्बल साहब का कहना है कि झटका की बात नहीं है और कांग्रेस जो चाहती थी वही सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कपिल सिब्बल से यह बातचीत आपने सुनी। राकेश सिंह की, हमारे सीनियर एडिटर, इनका कहना है कि झटका दरअसल 4 बजे लगेगा बीजेपी को। सीधे रुक करते हैं बेंगलुरु विधानसभा के बाहर। इस समय मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी। मनीष जी, अब ये तो 4 बजे पता चलेगा कि झटका किसको लगेगा। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि झटका बीजेपी को लगेगा, बीजेपी ये कह रही है कि उनके पास विश्वास मत है। ये साबित करेंगे, 4 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। येदियुरप्पा के पास विश्वास है विधायकों का और ये विश्वास बरकरार रहेगा। होगा क्या, विधायकों के मन में चल क्या रहा है? आप वहां पर लोगों से मिले, नेताओं से मिले, क्या कुछ आपको समझ में आया? देखिए, जहां पर जो देखने मिला है राकेश, वो ये कि शह और मात के इस खेल में झटका लगेगा या जोर का झटका लगेगा, इस पर सबकी निगाहें। और जहां तक विधायकों की बात की जाए तो विधायकों को दोनों दलों ने, कांग्रेस जेडीएस ने अपने विधायकों को अपने कुनबे में एकजुट रखने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी ने भी पुरजोर कोशिश की है कि वो खेमा उनके साथ ही रहे। लेकिन इक्का दुक्का जो खबरें आ रही हैं, 2 विधायकों के नहीं पहुंचने की बात आ रही है, तो ये सारी बातों के मद्देनजर ही सारे कयास और सारा प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है कि अगर 2 भी आते हैं तो क्या ये बीजेपी के पक्ष में अगर जा रहे हैं तो क्या विश्वास मत बीजेपी हासिल कर लेगी। अब इस सारी बातों में बोपैया का जो रोल है, बोपैया की जो भूमिका है, क्या 2010 में जो 11 विधायकों को लेकर बोपैया ने किया था और येदियुरप्पा सरकार को जो उन्होंने मदद की थी, क्या वो फिर से दोहराएंगे? ऐसे कोई दांवपेच चलेंगे जिसके तहत येदियुरप्पा की जुबान और मोदी शाह के इस खेल में बीजेपी विजयी होगी? क्या इसको बरकरार रखने में उनका कोई रोल होगा, उनकी कोई भागीदारी होगी, उनकी कोई भूमिका होगी? इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कह दी है ये प्रो टेम नहीं प्रो देम है। चलिए मनीष जी, हम आपके पास लौट कर आते हैं। इस बीच कांग्रेस की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। दूसरी बात कि हमारा पूरा उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था कि बहुत पारदर्शी रूप से ये विश्वास मत हो। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो 4-5 विभिन्न दरखास्तें थी वो सभी एक ही बात में समाविष्ट हो गई। वो एक बात थी जो हमारी दलीलें सुनकर स्वतः राज्यपाल के वकील श्री मेहता ने जब कह दिया कि हम लाइव फीड करेंगे या लाइव फीड देंगे पूरी प्रक्रिया के विश्वास मत की प्रक्रिया का, तो उससे हमारा पूरा पारदर्शिता का आयाम स्थापित हो गया। आदेश के मुताबिक मिस्टर बोपैया प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। उनको हटाने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की थी वो आज नाकाम हो गई। दूसरी उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि उनका सीनियर मोस्ट आदमी बनाया जाए, वो भी रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई। और जहां तक वीडियोग्राफी का सवाल है, हमने कोर्ट में खुद कहा कि स्पीकर ने लाइव टेलीकास्ट ऑर्डर किया हुआ है जो अभी 11 बजे से चालू है। ये कोर्ट ने रिकॉर्ड किया और सारे मुद्दे खत्म कर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये इनका डेस्परेट अटेम्प्ट था कि किसी न किसी तरह कुछ और कोर्ट से ले लिया जाए। मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट वोट ही कराना नहीं चाहते, इनको डर लग रहा है।